सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किस बारे में आज आपसे बात करने वाला हूं और क्या नई नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से आपको असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में कुछ जानकारी देने आया हूँ कि वैकेंसीज़ के बारे में, कि क्या वैकेंसी कब तक आएगी, क्या चीज़ें हैं। आप तो बने रहिए वीडियो में। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक नोटिस आई है और ये फ़िलहाल मुझे मेरे ही मित्र ने दी है जो इस वक्त आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट में कार्यरत हैं। तो उन्होंने मुझे भेजा है कि पहले तो मुझे उन्होंने भेजा तो मुझे लगा कि ये फेक न्यूज़ है। फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये डिपार्टमेंटल नोटिस आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, और सबसे पहले डिपार्टमेंटल लोगों के पास मिली है और ये जल्द ही अभी रेलवे की वेबसाइट पे भी अपलोड कर दी जाएंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर इसको मैंने पढ़ा, फिर देखा, फिर कहा कि चलिए आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना दूं और इसकी जानकारी आपको दे दूं, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो जैसा कि ये जो नोटिस आई है वो 11/12/2023 की है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जो देखिए, बहुत दिनों से सुना जा रहा है कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है। रेलवे वैकेंसी काफ़ी टाइम से नहीं निकाला, पिछले 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो जहाँ तक कि एलिजिबिलिटी की बात है तो सबसे पहले इन्होंने ये नोटिस में यही मेंशन किया है कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात की है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इससे बड़ी अपडेट मिलेगी और आपको एक वैकेंसी जो कि असिस्टेंट लोको पायलट की देखने को मिलेगी। तो आइए हम इस नोटिस को पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। देखिए, जैसा इन्होंने साफ मेंशन किया है कि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2। और जैसा जिन लोगों तैयारी कर रहे हैं या जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं रेलवे से, उनको पता होगा कि लेवल 2 की जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट लोको पायलट के अंतर्गत आती है। तो इसमें आइए हम बाकी चीज़ें जो है, आपको ये सब चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से लिखी गई हैं और इसको रिफ़र की गई हैं, और बेसिक जो इसमें मेन मुख्य चीज़ है वो हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 284 है। अब इसमें पैरा 137(2)(1) में लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन स्टाफ फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल बी एज अंडर एजुकेशनल पास प्लस, मतलब हाई स्कूल के साथ आपको क्या होगा, ITI इन स्पेसिफिक, इसमें आपको ट्रेड होगा। तो एक विशिष्ट आपका जो विषय होगा जो उससे आपको इसमें ITI मांगा गया है। तो हाई स्कूल के साथ साथ ITI या अप्रेंटिस, तो या आप अप्रेंटिस अगर किए हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल होंगे। दूसरे में क्या है, फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन लाई ऑफ ITI। तो मतलब जो ITI के अधीन आपका है या उससे लाई करता है, तो उसमें डिप्लोमा की जो डिग्री है, जिससे आप अगर मान लीजिए आप पॉलिटेक्निक किए हैं मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या इलेक्ट्रॉनिक से, तो फिर वो क्या आ जाएगा, डिप्लोमा के अंतर्गत आ जाएगा। तो वो भी एलिजिबल है। अब इसमें देखिए कुछ ट्रेड दिए गए हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हैं। तो ये सारे ट्रेड है, जैसे फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन ट्रेड, ये सारे ट्रेड जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। अगर इन सभी ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से आप अगर होंगे, ITI किए होंगे या डिप्लोमा किए होंगे, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है, ये नीचे आपको पढ़ने पर मिलेगा नोट में, सन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ द ट्रेड ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन लिeu ऑफ ITI विल बी अलाउड। तो इसमें क्या है, इसमें यही है कि मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन होगा सब्जेक्ट का, ट्रेड का, अगर वो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू है, जो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूट है, जो आपका अप्रूव इंस्टीट्यूट है उससे, तो ये क्या करेगा, वो अलाउ करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से डिग्री का भी है, एक डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, वही चीज़ है। तो वो भी अगर है तो वो अगर कोई डिग्री हो या डिप्लोमा हो तो वो इसमें एलिजिबल होगा। अब वही चीज़ें यहाँ इन्होंने, जैसे हिंदी में है तो जिनको नहीं है वो समझ में आ रहा है वो हिंदी, उनके लिए भी यहाँ पे भी हम मेंशन कर दे रहे हैं, वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। जैसे लेवल 2 में सहायक लोको पायलट सीधी भर्ती शिक्षा लिखा हुआ है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसको आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में भी ये आपको नोटिस डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिएगा। अब यहाँ नीचे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे जो है साफ लिखा हुआ है मैट्रिक पास के साथ, इसमें देखिए लिखा हुआ अप्रेंटिस या ITI, ये मेंशन है। अब इसमें आपको जैसे यहाँ है इंजीनियरिंग में नोट 2 में, यहाँ देखिए टिप्पणी में 2 जो दिया गया है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग विषय में डिग्री भी अस्वीकार्य होगी। इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप
में से कोई बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है, तो बीटेक से अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं तो आप अगर इलेक्ट्रिकल हैं, मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इन तीनों में आप बीटेक किए हो या डिप्लोमा किए हो एलिजिबल होंगे। ये तो रही नोटिफिकेशन की बात जो मैंने आपको बताई। अब एक बात जो आप खास बात आपको बता देते हैं, देखिए चुनाव जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी और ये आप सभी को पता है, और आचार संहिता मुश्किल से मुश्किल, मुझे जैसा मेरा अनुमान है, चीज़ें मुझे आइडिया है, मुझे पता है, तो 15 से 20 जनवरी के आसपास में आपका ये आचार संहिता लग जाएगी। तो आचार संहिता लगने के बाद आपको भी पता है कि कोई भर्ती या कोई भी सरकार, कोई भी प्रेजेंट सरकार भर्ती नहीं निकाल सकती है। तो और इस 5 साल हो गए वैकेंसी आई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार चाहे कि हम युवाओं के लिए और एक भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दें, क्योंकि को पायलट और आजकल इतने ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, ट्रेन हादसे हुए हैं, जिसमें जांच में ये पता चला है कि ट्रेन कर्मचारियों की कमी रह गई है। ट्रेन ड्राइवर को, जो भी असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनको 18-18 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से जहाँ तक ये अनुमान है और एकदम 100% श्योरिटी है कि दिसंबर लास्ट तक आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको असिस्टेंट लोको पायलट की ही मिलेगी, जो 15 से 20 हज़ार के आसपास में कम से कम सीट रहेगी, उससे कम नहीं रहेगी। और टेक्नीशियन वाले बच्चे, क्योंकि अभी टेक्नीशियन वालों को इसमें अलाउ नहीं किया गया है, मतलब इसमें एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बताया नहीं गया है, तो ये मान के चलिए कि टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में अभी तो फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है। हाँ, अगर ये लोग वैकेंसी देते हैं तो हो सकता है कि उसमें वो ऐड करके टेक्नीशियन को भी डाल दें, लेकिन फिलहाल अभी तो ये केवल असिस्टेंट लोको पायलट का ही है और उन्हीं का ही अभी नोटिफिकेशन बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो इसके लिए एलिजिबल हों अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, और इसका एग्ज़ाम भी ज़्यादा समय तक नहीं जाएगा। जो भी है ये कार्यक्रम जल्दी से जल्दी ये लोग चालू करके ख़त्म करने का फैसला करेंगे। वो बात अलग है कि प्री पहले करा देंगे, मेंस के लिए समय चाहिए होगा उनको, तो मेंस के लिए बाद में समय लगेगा, लेकिन ये आपको वैकेंसी जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी। और जैसे ही कोई सूचना मिलती है या कोई भी अगर हमें आप जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपको तुरंत उस चीज़ के बारे में ऑथेंटिक के रूप में आपको बताएंगे। और अब से आपको सारी जानकारी, सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड हो, खासतौर से असिस्टेंट लोको पायलट या कोई भी आरआरबी बोर्ड द्वारा कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल पे और बेल आइकन को दबा लीजिए। अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।